स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग स्कॉर्पियो? चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोज, जो भी स्कॉर्पियोज, अगर आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग शायद आपसे रेजोनेट हो सकती है। ओके, दिस इज फॉर स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग एंड वीनस। स्कॉर्पियो सिंगल्स, देखेंगे हम क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। ऑलराइट स्कॉर्पियो, करंट एनर्जीज। वाओ स्कॉर्पियो, सो अगर आप जो भी सिंगल्स देख रहे हैं ना यहाँ पे, आई फील कि या तो आप रेडी है एक रिलेशनशिप के लिए। राइट नाउ इज द टाइम स्कॉर्पियो जहां पे यू आर एब्सोल्युटली ओपन फॉर अ पार्टनरशिप और अ रिलेशनशिप, डीप सोल लविंग सोलमेट कनेक्शन के लिए आप रेडी है। ओके, यस, मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट आई एम रीडिंग फॉर द सिंगल्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली थिंक के, और मैं वही बोलूंगी जो सिंगल से रेजोनेट हो रहा है। अगर आप सिंगल है तो इन द करंट एनर्जीज या तो आप एक रिलेशनशिप के लिए रेडी है, या फिर आप एक्टिवली ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके माइंड में ऑलरेडी एक पर्सन है जिसके साथ आपको लग रहा है कि इसके साथ मैं रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। या व्हाट्स ऑन योर माइंड, अब आप यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, आपको लग रहा है कि अगर आप बहुत टाइम तक सिंगल रहे ना, तो आपको लग रहा है कि अब इट्स टाइम टू मूव ऑन। यू नो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ऐसा कोई बंदा या बंदी आ रही है आपके लाइफ में, राइट, आपके आजू बाजू है ऐसा कोई, आपको ऐसा लग रहा है उनकी तरफ इंट्यूटिवली आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है ये फेटेड है, ये डेस्टिनी है। ऐसे ही इतने सारे लोग आए, आप अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए, राइट? बस ये एक ही पर्सन है आपके आजू बाजू जिससे आप अट्रैक्शन फील हो रहे हैं। तो ये यूनिवर्स का खेल है। ओके, सो आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरा फेट है और मुझे यही करना चाहिए, बिकॉज कब ये रिलेशनशिप हो जाए कन्वर्ट या फिर मिस अपॉर्चुनिटी हो जाए, इससे पहले यू नो आई विल वांट टू ग्रैब। तो आप ये ऑफर को ग्रैब करना चाहते हैं या फिर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? और कुछ लोगों के लिए यू आर एक्टिवली लुकिंग, आप एक्टिवली सर्च कर रहे हैं एक रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली रेडी। व्हाट यू डोंट सी कमिंग, या से यहाँ पे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी हो रही है। ओके, सो जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास दो ऑप्शंस है, यू नो, तो आप नए ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप अब तक अपने कंफर्ट जोन में थे, राइट, तो अब आप वो कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं। एक फियर होता है ना, फियर ऑफ द अननोन, कि इतने टाइम तक सिंगल रहे हैं या फिर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, अब नया पर्सन कैसा होगा, अच्छा मिलेगा नहीं अच्छा मिलेगा, कंपैटिबिलिटी होगी नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज वी हैव द टूल्स आउट हियर, आप एक वेटिंग एनर्जी में है। ओके, मन बना लिए आप ना, मन बना लिया है आपने, लेकिन अब आप प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, एक बोल्ड डिसीजन बना रहे हैं। ओके, कि भाई इसमें नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। ओवरऑल एनर्जी वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स। या सी, आई डू फील आउट हियर स्कॉर्पियो, फॉर श्योर आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं, बैकस्टैब फील कर रहे हैं, आपका एक बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ है, या फिर यू नो आपको ओवरऑल एक डर से आप बाहर निकल रहे हैं। कैसा डर है ये? ऐसा डर है कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आगे क्या होगा, नए के साथ भी वही हुआ तो, यू नो, नया भी पुराने की तरह छोड़ दिया तो, नए के साथ भी अगर चीजें बातें नहीं बनी तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ओके, सो आई फील कि अगर आप वो एक एंग्जाइटी, मेंटल एंग्विश, मेंटल एंग्जाइटी के मोड में थे, राइट स्कॉर्पियो, अब आप उस एंग्जाइटी से बाहर निकल रहे हैं। नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, आप एक पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, एंड लेट मी टेल यू, नॉट लिब्रा, स्कॉर्पियो, यू कुड बी डीलिंग विद अ लिब्रा। सो स्कॉर्पियो, अगर आपके लाइफ में आजू बाजू कहीं भी आपको लग रहा है यार इसके साथ मेरी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, यू नो, तो दैट इज द राइट पर्सन फॉर यू। ओके, now moving forward, if you need a personal reading, email me on tarotwithemo@gmail.com. okay, we have the devil out here. मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि जैसे ही आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे ही आप प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मुझे एक नया डायरेक्शन लेना है, मुझे पुराने के पास नहीं जाना, या मुझे पुराने लोगों के साथ नहीं रहना, या फिर मुझे अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना, आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जीज है। बट आपके तरफ आने वाले दिनों में कोई तो ऐसा टॉक्सिक पर्सन है जो वापसी करने वाला है या करने वाली है। ये एक्स हो सकता है, या फिर ये हो सकती है, या फिर ये ऐसा कोई पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। नाउ लेट्स रीड द कार्ड्स वन मोर टाइम। ओके, चलिए, दिस इज फॉर स्कॉर्पियो।
ओके स्कॉर्पियो करंट अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन, आप बिल्कुल रेडी है, यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। या सी सी आप रिलेशनशिप के लिए रेडी है, बट आपके माइंड पे कोई तो ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको हिचकी, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हेजिटेंट बना रहा है। हो सकता है आपका कोई एक्स है जो बार बार आपके लाइफ में आते रहता है या आती रहती है, एंड आपको कन्विंस करते रहते हैं, ये ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे आप 2 कदम आगे चले जाते हैं और फिर 3 कदम वापस पीछे चले आते हैं। सो ऐसा कोई तो है आपके माइंड पे, कोई तो हावी है आपके माइंड पे स्कॉर्पियो, जो जो आपका एक कंफर्ट जोन भी था या थी, और जो जैसे ही ये आपको आगे बढ़ते देखते हैं ना, वो आपको वापस पुल बैक कर लेते हैं, वो आपको वापस खींच लेते हैं। ऐसा कोई पर्सन डेफिनेटली है आपके माइंड पे। यासी व्हाट यू डोंट सी कमिंग इज, जैसे मैंने कहा, इवेंचुअली आप तो मूव ऑन कर ही रहे हो, आप तो इस पर्सन से निकल ही रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के साथ रहना मतलब डेविल के साथ रहना, इस पर्सन के साथ रहना मतलब ये पर्सन आपको घुमा फिरा के अपने ट्रैप में हमेशा डाल ही देते हैं। कुछ इमोशनली बन जाएंगे, एकदम से प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, एकदम से सपोर्टिव बन जाएंगे, एकदम से फाइनेंशियली हेल्प कर लेंगे, एकदम से हर चीज में आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। वो थोड़े टाइम की खुशी दे देंगे आपको ताकि आप वापस उनके ट्रैक में चला जाए। मतलब होता क्या है कि आपकी पूरी मेहनत जीरो हो जाती है। बट ये टाइम मुझे लगता है आपने रियलाइज कर लिया है। यासी आई डू फील जो भी ये पर्सन है राइट आपके लाइफ में, ये पर्सन है ना बहुत हारे हुए इंसान है। ये जो भी बंदा या बंदी है राइट, ये बहुत हारे हुए इंसान है। इस पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप इज ओवर, खत्म हो चुका है रिलेशनशिप, लेकिन ये वो एक हारे हुए एटीट्यूड के साथ बार बार आपके पास आते रहते हैं। ओके इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है जीरो से शुरू करना, नए सिरे से शुरू करना, फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना, ऑनेस्टी के साथ शुरू करना, अब मैं सुधर जाऊंगा, अब मैं सुधर जाऊंगी, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है इस पर्सन का। ओके बट फिर भी दे आर ऑन योर माइंड। ओके सो कीप बी केयरफुल। जो भी पर्सन आपके माइंड पे है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है या रोक रही है, वो पर्सन गलत है। ओके एंड एज द आउटकम आउट हियर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स आपके साथ है, लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंड लाइक आई सेड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके सो ये जो भी पर्सन है, इनकी एनर्जीज अभी भी लिंगरिंग है, बट आई थिंक ये हफ्ते आप अपना करेज और स्ट्रेंथ यूज करके, और आप अपने आप को ये कहने वाले हैं कि जो भी है ये यूनिवर्स ने मेरे लिए ऑर्केस्ट्रेट किया, यूनिवर्स ने मेरे लिए ये सब बनाया है, डेस्टिनी है ये मेरी, आगे बढ़ना ही मेरी डेस्टिनी है। ओके और कुछ एक लक चेंज होगा आपका ये हफ्ते, जहां पे आपको लगेगा मैं जो ट्रैक में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये बिल्कुल सही ट्रैक है। ओके या फिर ये बंदा या बंदी नया पर्सन है, वो भी सही है। और अगर आप इस टॉक्सिक पर्सन से भी निकल रहे हैं और सिंगल हुड की तरफ भी जा रहे हैं, इफ यू वांट टू स्टे सिंगल आल्सो, वो भी सही है राइट। बट पुराने की तरफ जाना अब आपके लिए दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं। ओके अब आप पुराने की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखने वाले, बिकॉज वो पैटर्न जो ये पुराना पर्सन रिपीट किए जा रहे वो खत्म हो रहा है। और आप भी अगर एक पैटर्न रिपीट कर रहे थे कि बार बार एक्स के पास जाना या पुरानी चीजों के बारे में सोचना या पुराने तरीके से ऑपरेट करना, वो भी खत्म हो रहा है आपका। ओके सो गुड लक।